गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की सुबह बड़ी अच्छी है यार। रात भर बारिश हुई, बूंदाबांदी, कभी तेज कभी ऐसा। और पंगोटा लेक पे हमारी रात 2 रात विवेक जी की गाड़ी में निकली। आज कोशिश करेंगे, अगर मौसम ने साथ दिया तो जम्मू जाने का। ये लोग जाएंगे उधमपुर और हमें छोड़ेंगे चावला जी कठुआ, और वहाँ से हम जम्मू, और जम्मू से फिर पुरजोर कोशिश होगी कि हम उधमपुर पे विवेक जी को मिले। इधर उठ रही हैं गीता जी। राधे राधे। गीता जी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसी हो? नींद 2 रात से अच्छी आ रही कि नहीं आ रही? बहुत अच्छी। हाँ, बहुत अच्छी। आज रात भर बारिश हुई है। हाँ। चावला जी के खराटे सुनाऊं क्या मैं आपको? आजकल से धीरे। आजकल से धीरे मैं आपको सुना ही देता हूँ। यहाँ पे चावला जी और शेर के खर्राटे। सुबह के 6 बजे हैं और देखो आप, लेक में मछली पकड़ने के लिए निकल गए। तो हमारे बॉस शेर कठुआ उठ गए। कठुआ नहीं था, कठुआ नरेश। और अब तो ना मेरे मुंह से कई बार, कल मैं विक्रम जी से बात कर रहा था तो बोले और चावला सर, कठुआ नरेश तो भी उधर विश्राम कर रहे हैं अपने महल के बूथ में मचान पे। कठुआ नरेश ने अपने ये तो आसपास के गांवों के जानवर, गाय भैंसे आ गई हैं यहाँ पे चरने, क्योंकि लेक है और ग्रीनरी है तो यहाँ पे घास मिल जाती है, तो यहाँ आ गए हैं चरने। गीता जी ने लगा दिया आज ये बाटी काटा सुबह सुबह। नॉर्मली बाटी हम शाम को खाते हैं, परंतु आज हमारे सुबह बाटी का प्रोग्राम। विवेक जी क्या कह रहे हैं कि मेरी दाल तो नहीं गली है, परंतु ये दाल देखिए, दाल बाटी चूरमे की। सर कैसी? तो देखिए दाल क्या बात है, बॉस देखो तैयार है, अति स्वादिष्ट। खुशबू आने लगी। पर आपको छोड़ के बाकी सब जने कर लो, फिर अपन जगरा चेता के बाटी बना के खा के और निकल। जैसे शेफ का पहनावा है उस हिसाब से तो लग रहा है कि शेफ दाल नहीं बना रहा है, सांभर बना रहा है। सांभर नहीं सर। ये देखिए जी, तैयारी दाल की, तो तड़के की तैयारी और फिर बाटी। हाँ, मुझे तो वो लहसुन प्याज दे दो तो मैं वो कर दूँ। हो गया, बस हो गया। लहसुन प्याज तो हो गया। बेटा खोलना। हाँ। जिसने मछली खानी हो सुबह सुबह, देखो वो, अगर आप देख रहे हो तो बोट में मछली पकड़ के लेके आ रहा है। हमारे जैसे पंडित तो नहीं खाते। है बहुत जोरदार पर। हाँ, अरे ये जल जाने से आग बुझेगी ना। हमारे हैं, हम तो इनको बोलते हैं कंडे। नहीं है तो ये भी वही गोल गोल करके डाले हुए हैं। तो शायद जो हमारे यहाँ कंडे बोलते हैं या छाने बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं पाथी। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे जो गाय के गोबर के कंडे बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? अगर कुछ अलग नाम है तो बताइए कमेंट बॉक्स में जाके। तो विवेक जी ने लगा दिया है यहाँ पे गैस लाइटर कंडों में आँच के लिए, क्योंकि रात को थोड़े से कंडे गीले हो गए थे और मौसम वाइज भी थोड़ी सीम वगैरह थी। तो बस जगरे को जलाने के लिए, जो छानों को, कंडों को इकट्ठा करके बाटी के लिए जो आँच तैयार करनी है, उसको हम लोग बोलते हैं जगरा। तो जगरे को आँच के लिए शुरुआत में लगा दिया है गैस लाइट। तो बाया जी जगरो होगो छे, तैयार होबो वाळो छे। आँच बिल्कुल छे, छाणा पे आगी छे आँच, और जगरो थोड़ी देर में तैयार हो जाओ छे। अब लार पड़वा लाग गई छे बाटी की। भैया तो मैं खावा था शाम ने, और आज यहाँ शायद अंदेशो यहाँ थे सबने, क्योंकि ओवरलैंडिंग में आर तिथि विथि को तो पता कौन लागे, पर यहाँ से शायद आज गणेश चतुर्थी है। तो गणेश चतुर्थी के दिन दाल बाटी हो जाओ, इससे ज़्यादा और काई चाहे जाए। और बाया जी अब एक बार गीता चून बाटिया को चून ओसण मेली है, गोला बना मिला है। अब गोला बना और ये आँच आ जावे तो मेला
और फिर मारी तो नज़र घी पे ही है भाई। तो फंगोता लेक का जो इलाका है, यहाँ के सरपंच साहब भी आ गए थे, उनको क्यूरियोसिटी थी कि कैसे हम बाटी बना रहे हैं और ओवरलैंडिंग के लिए आए हुए हैं। हम भी उनसे मिलना चाह रहे थे। हम कहना चाह रहे थे कि इस जगह को और अच्छा डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह टेम्परेरी जो होते हैं नगर निगम पंचायत वाले वो तो रखे हुए हैं, पर तो साफ़ सुथरे नहीं है, लॉक नहीं है, और पानी की भी वहाँ व्यवस्था नहीं है बाथरूम में। वो हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। तो बाया जी जगरो बिल्कुल आगो, थोड़ी सी आँच यहाँ अंगारा सच है, ये एक बार थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो बस बाटिया मेला सेका पहले तो, और फिर मेला राख में दबा दिया। तो यहीं को इंतजार कर रहा था। अब थोड़ी सी बस देर और छे जगरा की जो बाटिया दबावा में। अब ये गीता जी डेमो दे रही है कहीं अंगारा पे सेकला साड़ा अंडा होगी ज़िंदगी भर काम करता करता बाटिया बनाता बनाता। तो भाई अब अंगारा में बाटियाँ सेक रहा था, और फिर जब अंगारा सेकता सेकता थोड़ा सा ठंडा हो जाओला फिर बाटियाँ दबाते ला। एक दो बार पलटा ला भाई। और बाटी की सबसे ज़्यादा अच्छी जद चौकी नहीं माना था कि जब थोड़ी बाटियाँ फूट जावे, और बाटियाँ फूटबा को एडवांटेज यहाँ से जब घी डाला चाह तो माए ने पी जाओ चे, तो उन्हें खाबा में आवे थे माना भाई मजा। तो साहब अब हो गयो छे बाटियाँ तो छे सिक्की जो पहली आओ छे ना चून का लोया बाने तो सेक दिया। अब थोड़ी सी आँच और ठंडी कर दिया और फिर चबावा था। तो अब ये तो कहीं से दोनों विवेक जी और गीता तुम्हारी माना को न, और अब मारी चालकों ने तो भाई जसी से बची कहाँ होला, पर तो बन तो यहाँ लाग रही थे चौकी से फूट आई। ये जगह ना पक्की हो गई है ये मिट्टी आके तो हाँ, सिक गई आगे सूख मिट्टी गई। नहीं सिक गई एकदम। इतनी आँच में अभी बहुत तेज है। हैं पर अब तो हो जाएगी, पर तो फिर ज़्यादा कड़क हो जल नहीं जाएगी। जाए रहा मैं तो जी, हैं? जल नहीं जाए ना। हाँ। तो बाया जी अब आगी छे बाटियाँ की सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज यहाँ को ना कोई भाई छे पहली सेक दिया, अब दबावा छा जगरा की राख में जो है धीरे धीरे सिकर बाटियाँ फूटली। तो इमें यहाँ से चून ओसण छे उनको भी रोल हो छे, थोड़ा सा मोयन वोयन डाल दे और घी को, और यहाँ अच्छे तो वो देखे छे। और अब फिर सिकाई तो अब गीता जी मारी सिखाएड़ी छे तो चौकी से कली भाई। तो देखा था तो जगरा में दबा दी, जगरा में दबार, और फिर अब बाटियाँ सिकबा लाग गई। तो सिकबा लाग गई तो बाटियाँ ने पलटनी पड़ेली, क्योंकि यहाँ पलटाला कौन है तो गोड़ा एक तरफ से सिक जाओ और एक तरफ से कौन सिके। हालांकि चारों ओर नीचे भी राख चाहे ऊपर भी राख चाहे साइडा में, परंतु एक आध बार पलट दिया तो कोई नुकसान को ना, पूरी पक जावे और खुल जावे बाटिया। इनको ध्यान रखना चाहिए जब आया जी। तो मैं भी राख रहा था, गीता ने यहाँ समझाएड़ो छे। और अब बाटियाँ लाग रही थे पलट पा के पाछे। बाटियाँ तैयार, बस अब इसमें 1 किलो घी की, साफ करके घी में डुबाएंगे इनको। 1 किलो घी की जरूरत है बस। तो भैया जी अब बाटियाँ होगी थे बिल्कुल तैयार, मेल दिए जो बर्तन में। अब याने झाड़ डाला, तो झाड़ बा के भी अंडे तो कोई साधन छोक होना है, तो एक कोई थैली ली कपड़ा की पतली सी हो जाए जीनी जीनी में बाटियाँ डाल डाल झाड़ रहा था और पहुँच रहा था। और फिर बाटियाँ जड़ गई और पहुँच गए उनके पाचे भाई साहब आ जाओ ली वापस बर्तन में टेणियों जो भी थे अब कहीं बोलो छो थे देखो। और फिर ही मैं जाओ लो भाई साहब अब गाय को घी किलो पर 6 आदमी छे, 6 तो क्यों 4 2 6 तो 8 आदमी छे। तो जी अब आगो बाटियाँ झाड़ फूँच की, अब आगो घी को नंबर। तो घी के टाइम में तुम्हारो खड़ो रहबो जरूरी है, क्योंकि कोई गीता जी के पूजा जी मनीषा जी कोई कंजूसी ना कर दे। तो घी पूरा डालो भाई, और
मतलब उमें कमी, क्योंकि अब अंडार सारी चीज़ें सिग्गी बाटियाँ खुल गई, सारा होगा, और घी में ज़रा सी कंजूसी कर दें। और देखो यहाँ खेचे ना कि विवेक जी के बच्चे सात्विक के यहाँ करते, देख लो जद आओ चे विवेक जी का शॉर्ट चोखा, सात्विक के यहाँ पूरो लाग जाओ चे। और मैं सबसे पाचे खाऊं लो जो माल माल बात। इसका एक बार वो करो, ये बस वाले है नहीं दाल बाटी में। तो साहब बाटियाँ होगी चे तैयार, घी आ गो चे पूरो, अब बस तैयारी छे। और यहाँ बाटियाँ की आवाज़ यहाँ गीता पलटी रही थी, और घी की खुशबू, विवेक जी नारा था, नाता नाता आगी खुशबू, विवेक जी घर से आ रहे हो जो भाई मगो आ जाओ थे आवला जदी शुरुआत करेली। अब सात्विक जी बोलिया कि मने तो घी की कौन जा रहा है, बाटियाँ बिना घी का कोई खा हो सके, उन टाबर न कहीं पतो। तो बस यहाँ करता करता माखे था बाटियाँ तैयार होगी, और सब अरे घी कभी ऐसा घी खाया कर। दाल बाटी लोग धोनी खाई नहीं खाई तुम हाँ, मत खा खाना बेटा। खा लिया। देखो बाटी ऐसी होनी चाहिए कि सब खत्म हो जाए, चलो इतनी डाल टेस्टी। दो घी, डाल दो उसको भी डाल दो घी। ये सारा डालो। नहीं 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 उसको तो डाल, अरे अच्छी वो नहीं खाएगा। नहीं नहीं अरे अरे राम, शेफ जा। तो दाल बाटी खा के हम निकले कठवा की तरफ। मैं, गीता, चावला जी और मनीषा जी, विवेक जी, पूजा जी और बच्चे लोग निकले उधमपुर के लिए। हमने उनसे कहा कि हम मिलते हैं 6-7 घंटे 8 घंटे में, और हम दोनों के रास्ते हो गए अलग अलग। तो विवेक जी से विदा होके हम निकले, तो संदीप चावला जी हमें दूसरे रास्ते से लाए। वो वहाँ पे एक शायद कहीं पे रजिस्टर में एंट्री होती थी, डिफेंस का एरिया था या क्या था पता नहीं, परंतु वहाँ पे अगर आप देखें तो पहाड़ियाँ वगैरह, ग्रीनरी वो बहुत अच्छी थी, सड़क भी अच्छी थी, शायद थोड़ा शॉर्टकट भी था, परंतु लैंड स्लाइडिंग यहाँ पे बहुत थी। तो जो पुरानी लैंड स्लाइडिंग है वो बहुत ज़्यादा थी, बट रास्ते के नज़ारे से वो बहुत अच्छे थे। दोनों तरफ पहाड़ियाँ, कुछ 2-4 जगह ऐसा था रिवर साइड भी पड़ी थी, छोटी छोटी रिवर साइड थी। तो उनके होते हुए हम पहुंच गए कठवा, और कठवा में हम सीधे हमारी गाड़ी के पास। परेशान किया हमने आपको। तो हम आ गए वापस से गाड़ी के पास, और अब जम्मू की तैयारी। थैंक यू साहब बहुत बहुत धन्यवाद। कठवा से हम चले, और 5-10 किलोमीटर चलने के बाद हमारे को सिम की तलाश थी, क्योंकि आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में अगर प्रीपेड सिम होती है बाहर की तो वो चलती नहीं है। तो हमें एक सिम जियो की लेनी थी और एक एयरटेल की। तो मैं अभी मई में आया था, तो मैंने जियो की सिम ली हुई थी, तो मुझे लग रहा था कि मुझे तो नहीं देंगे, क्योंकि एक ही सिम देते हैं, और वो सिम मैं शायद जयपुर ही भूल गया था। तो हम जो सिम ले रहे हैं वो गीता के नाम से ले रहे हैं, तो शायद कुछ फ़ोटो खींचते हैं और 1-2 बार आँख बंद करवा के शायद आँखों की पुतलियों से वेरीफाई करते हैं। तो इस तरीके से हमने ली जियो की सिम, और जियो की सिम लेने के बाद हम चल दिए जम्मू की तरफ। जम्मू पहुंचते पहुंचते हमारे को शाम हो गई थी, और हमारी गाड़ी में रखा हुआ था सामान जो हमें सप्लाई करना था। हमारी सिम चालू हो गई थी, तो वैसे तो हम विवेक जी के टच में थे। जम्मू में जब हम ठिकाने पे पहुंचे जहां हमें सामान देना था, तो थोड़ा सा अंधेरा होने लगा था। वहाँ हमने सामान दिया, तो उसमें तो टाइम नहीं लगा, परंतु जब हम सामान दे के चलने लगे तो वहाँ हम 1 घंटे जाम में फंस गए। जाम से निकलते निकलते हो गया था बहुत अंधेरा, और हमारे दिमाग में 2 चीज़ थी, एक तो यहाँ रुकें या उधमपुर चलें। विवेक जी हमारे से थे 40-50 किलोमीटर दूर, तो हमने कहा चलो उधमपुर चलते हैं। और
हमने सुबह बाटी खाई थी, बट थोड़ा ऐसा लग रहा था भूख लगाई है, तो हम तलाश रहे थे अच्छे होटल की जहाँ पे हम खाना खा सके, और हमें मिल गया होटल। तो हमें हमारे लेफ़्ट साइड में करीब जम्मू से 20-30 किलोमीटर चलने के बाद दिखा एक ढाबा। अच्छा ढाबा लग रहा था, जमींदारा ढाबा। वहाँ हमने खाना खाने की सोची और हमने गाड़ी लेफ़्ट में ऊपर की तरफ थोड़ा सा अप था वहाँ पे चढ़ा दी और गाड़ी को पार्किंग में लगाई। तो एक बार तो हम सोच रहे थे यहाँ पे भी रुक सकते हैं, और हमने पार्किंग में लगाई गाड़ी और रोक। जमींदारा ढाबे पे रुकने के बाद पता चला कि यहाँ पे रश है और नंबर लगाना पड़ेगा, तो हमने लगाया नंबर, हमें बिठा दिया बाहर। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई हम बाहर कब तक वेट करेंगे, तो करीब आधा घंटे की वेटिंग थी। आधा घंटे के वेट करने के बाद हम लोगों का नंबर आया था। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे रश है, तो इस ढाबे की रेपुटेशन अच्छी थी और हुआ भी ऐसा। आप कभी जाते हैं तो एक बार जमींदारा ढाबे पे ज़रूर खाइए। तो खाना खाने के बाद हम चले उधमपुर के लिए। बहुत अंधेरा खूब हो गया था, करीब 9 बज रहे थे, 9 साढ़े 9। और विवेक जी की लोकेशन उधमपुर के पास बता रही थी। बूंदाबांदी चालू हो गई थी, थोड़ा सा कोहरा सा दिख रहा था। रास्ते में 2-3 खूबसूरत टनल आई जो अभी स्टार्ट ही हुई थी, उनका पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ था। बस वहाँ से चलते जा रहे थे और बिल्कुल अंधेरा था। ऐसा नहीं है, ट्रैफिक चल रहा था, परंतु जब हम उधमपुर पहुँचे तो हमारे को गूगल ने लोकेशन बताना बंद कर दिया था। हमने पूछा पाछी करी, एक जो स्कूल का नाम दिया था विवेक जी ने, वो वहाँ से 3-4 किलोमीटर अंदर था। हमारे को लोकेशन गूगल नहीं बता रहा था और हम वहाँ पे कैसे पहुँचे ये हमारा पता, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीबी सीनियर सिटीजन, और हमें लग रहा था कि हमें रास्ते में ही जमींदारा ढाबे पे ही रुक जाना था। तो वो हमारे लिए एक टफ था, बट एनीवे हम धीरे धीरे करके, एक कोई रात को मोटरसाइकिल वाला उसने बताया कि एक स्कूल तो है आगे। हम उन छोटे छोटे रास्ते पे गए। हमारे पास वो क्लिप्स भी नहीं है, एक तो रात को गोप्रो की क्लिप्स अच्छी नहीं बनती है, और जो हमने बनाई थी रात को और सुबह, वो हमारी फ्रेंड्स मिस हो गई है, वो हम आपको बता नहीं पा रहे हैं। परंतु एनीवे हम विवेक जी के पास पहुंच गए बड़ी मुश्किल से, डरते डरते। हकीकत में हमें बहुत डर लगा था, और विवेक जी को बिना उठाए हम वहाँ पे सो गए। और जब सुबह उठे तो पता लगा विवेक जी ने गीता को आवाज़ दे दी थी और वो निकल गए हैं।